गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने एक्सरसाइज 10B का रिवीजन कर लिया था, लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए थे कल हमने। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रम्बस। तो हमें प्रत्येक साइड रम्बस की जो प्रत्येक साइड है उसकी लेंथ बतानी है, कितनी होगी। क्या बताना है? लेंथ। दे क्या रखा है हमारे पास? डायगोनल दे रखे हैं। वी नो दैट द ऑल द साइड ऑफ ए रम्बस आर इक्वल। रम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और ए बी सी डी हमारे पास क्या है कि रम्बस दिया हुआ है। तो ए बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू क्या होगा? डी होगा। ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल। ए सी और बी डी क्या है? इसके डायगोनल दिए हुए हैं। तो ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल। ए सी क्या मान लिया हमने? 24 सेंटीमीटर मान लिया एंड बी डी 18 सेंटीमीटर मान लिया। तो वी नो दैट जो रम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को। तो डायगोनल ऑफ ए रम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर, इस नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर जो हमने 24 माना था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको 12 में डिवाइड कर देगा। ये हमने 18 माना था, तो ये 9 और ये भी क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? एक ट्रायंगल बनी ए ओ बी ट्रायंगल के अंदर यूज पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर होगा। ए बी का स्क्वायर क्या है? ए ओ क्या था? ए ओ था अपने पास 12 का स्क्वायर प्लस बी ओ क्या था? 9 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144 हो गया, और 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81 हो गया। तो टोटल कितना आ गया? 225 आ गया। तो ए बी क्या हुआ? ए बी किसके इक्वल आया? स्क्वायर रूट ऑफ 225 के स्क्वायर रूट के इक्वल। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। यानी एक साइड हमारे पास रम्बस की कितनी आ गई? 15। तो इसकी जो सारी साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी? 15 सेंटीमीटर की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, ईच साइड ऑफ ए रम्बस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ द डायगोनल मेजर 16 सेंटीमीटर। एक साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दिया हुआ है कितना? 16 सेंटीमीटर का। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस। एरिया ऑफ रम्बस निकालना है हमें, और इसका क्या निकालना है? दूसरे डायगोनल की लेंथ भी निकालनी है। तो वी नो दैट द इन रम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो ए बी अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो बी सी भी 10 होगी, सी डी भी 10 होगी, डी ए भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल ऑफ ए बी सी डी। तो ए सी क्या हो गया? x सेंटीमीटर हो गया, एंड बी डी क्या हो गया? 16 सेंटीमीटर हो गया। ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। ओ क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल का। क्या है वो? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए रम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। जो डायगोनल के जो रम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ए ओ बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ए ओ बी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ये वाली। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हम। एक साइड कितनी बची? ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए बी क्या है? 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने टोटल x माननी है। यहाँ से हमने क्या मान ली है? x। तो x/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 16 थी तो 16 का क्या हो गया? 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया बेटा 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये क्या हो गया? 64। तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू x²/4 आ गया। तो यहाँ से 36 आया। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 36 इंटू 4 यानी 144 आ गया। x² की वैल्यू क्या आ गई? 144 यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। तो डायगोनल ऑफ द रम्बस इज 12 सेंटीमीटर आया। तो एरिया ऑफ रम्बस क्या होगा? जब दोनों डायगोनल दे रखे हों तो एरिया क्या होता है रम्बस का? 1/2 d1 इंटू d2। d1 एंड d2 आर द इट्स डायगोनल। d1 और d2 क्या होंगे? इसके डायगोनल होंगे। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर दिया हुआ है इफ ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो ए बी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच केस। प्रत्येक केस के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू यानी एंगल फाइंड आउट करने हैं हमें। फर्स्ट है ए बी सी डी, हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल दी हुई है। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल
आर कॉन्ग्रेंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ट्रायंगल AOB, AOB के अंदर OA इज इक्वल टू OB हुआ, तो OAB इज इक्वल टू OBA, यानी ये 35 का है तो ये भी कितने का एंगल बना, 35 डिग्री का बना। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 35, x की वैल्यू क्या आ गई, 90 के होते हैं एंगल, 90 माइनस 35 कितना बचा, 55 डिग्री का बच गया। तो AOB की वैल्यू क्या आ गई, AOB 180, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 में से 35 प्लस 35 दो बार हम माइनस कर देंगे तो क्या आ गया, 110 आ गया। AOB यानी y की वैल्यू क्या आएगी, AOB के इक्वल होगा, AOB क्या है 110 डिग्री है, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या हो गया 110 हो गया। सेम क्वेश्चन ये सेकंड रहेगा, इसको भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बेटा। इन ए रंबस ABCD इज एल्टीट्यूड AB, the altitude from D to the side AB bisect AB, find the angle of the rhombus। ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो हमने क्या मान लिया, D इज इट्स एल्टीट्यूड मान लिया, और यहाँ से इसको ये इक्वल टू 90 डिग्री गिवन दिया हुआ है। ट्रायंगल AED और BED को हम क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेंगे, तो यहाँ से AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। AD किसके इक्वल आएगा, BD के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो बाई सिपिसिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई थी, इक्वल हो गई थी, कॉन्ग्रेंट हो गई थी, और AD इज इक्वल टू बाई BD किसके आया, बाई सिपिसिटी रूल से। आगे देखो इसको हम प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD क्या है, स्क्वायर है, ए लाइन सेगमेंट CX cuts AB at X and the diagonal BD at O such that COD is equal to 80 डिग्री दिया हुआ है, OXA is equal to X डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो हमें क्या करना है, X की वैल्यू निकालनी है, X की क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। द एंगल ऑफ ए स्क्वायर आर बाइसेक्ट बाय द डायगोनल, एंगल ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वो बाइसेक्ट बाय द डायगोनल, डायगोनल के द्वारा क्या होते हैं, बाइसेक्ट। OBX क्या हुआ, OBX आ गया, OBX 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्यों, ABC इज इक्वल टू 90 है और BD बाइसेक्ट ABC, तो ये कितना आ गया 45। तो एंगल BOX इज इक्वल टू COD 80 डिग्री का आ गया, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ। तो इन ट्रायंगल BOX के अंदर, BOX में वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है BOX का, एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो यही सेम रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ BOX। तो AX क्या हुआ, X डिग्री दिया हुआ था, यहाँ पर 45, ये 80 हो गया, यानी 125 आ गया, तो X की वैल्यू क्या आ गई, 125 आ गई। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।